गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ कमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अब स्प्रेडशीट क्या होता है? चलो, स्प्रेडशीट का मीनिंग होता है बच्चों कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें रोज और कॉलम में काम किया जाता है। कैसे? इस तरीके से इसकी शीट होती है। ठीक है, 1 सेकेंड थर्ड ए बी सी डी, इस तरीके से शीट होती है। तो ये होते हैं कॉलम, ये होती है रो और ये होते हैं सेल। ठीक है, जिस वर्क स्पेस में कॉलम्स एंड रोज में काम किया जाता है उसको बोला जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, written and distributed by Microsoft for Microsoft Windows and Mac OS. ठीक है, Microsoft Excel is a spreadsheet tool capable of performing calculation, analyzing data, and integrating information from different programs. ओके, आया समझ में? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव इन एक्सेल आर सेव विद द, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो कौन क्या होता है? डॉट एक्स एल एक्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? एक्सटेंशन। ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जितनी भी फाइलें सेव की जाती हैं वो सेव की जाती है XLX XLSX एक्सटेंशन में। ओके, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द प्राइवेट एक्सेल वर्जन इन .xls। अब हम बात करेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एक्सेल 2010। तो सिंपल से तरीका है, हम स्टेप जो फर्स्ट फॉलो करेंगे, सबसे पहले हमें किसी भी प्रोग्राम में या कोई भी एप्लीकेशन हमें ओपन करनी होती है तो हम क्या करते हैं? कहाँ जाएंगे? हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 2, क्लिक द ऑल प्रोग्राम। ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। थर्ड स्टेप क्या है? सर्च फॉर
8. Step number 4. Search for Microsoft Excel from the submenu and click it. ठीक है, सिंपल। अब एक बात देखो, हमने क्या किया, हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। एक और तरीका है कि जब हम ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे एंड देन हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कौन से? पहले हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, फिर हम ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे एंड देन MS ऑफिस। ठीक है, उसके बाद MS एक्सेल। आया समझ में कैसे कैसे हमें ओपन करना है? कि क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, फिर हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम पर। ठीक है, देन MS ऑफिस एंड एक्सेल। ठीक है, हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? कमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, रिटन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। Microsoft Excel is a spreadsheet tool capable of performing calculation, analyzing data and integrating information from different programs. By default, documents saved in Excel .xlsx extension। ठीक है, अब हम इसको हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एक्सेल 2010, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे एक्सेल को? क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, फिर हम क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम पर। ऑल प्रोग्राम में क्या होता है बच्चों? ऑल प्रोग्राम में जितने भी आपके प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है वो अपीयर हो जाती है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे एंड फिर हमारे पास आ जाता है MS एक्सेल। ठीक है, this will launch of Microsoft Excel 2010 application and you will see the following windows. You will see a drag box around one of the lighter color boxes on the spreadsheet. This means that a cell is selected and you will be able to enter information in that space. यानी कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है विंडो जब ओपन हो जाती है, जब हमारे डेस्कटॉप पे वो अपीयर हो जाती है, ठीक है, तो एक जो ये सेल्स होती हैं वो सेलेक्टेड आता है। ये फर्स्ट सेल होता है सेलेक्टेड है, इस तरीके से हाईलाइटेड हो जाता है, इस मीन कि ये सिलेक्टेड है। और अब आप इसमें जो भी अपना डेटा जो भी आप एंट्री कराना चाहते हो वो नॉर्मली आप करा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, पहले आप ये ध्यान से पढ़ें कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है, रोज और कॉलम कौन से होते हैं। रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। जो सेल्स होते हैं आपके वो कौन से होते हैं। ठीक है, हमें जो हमारा एक्सेल है उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या रहेगा। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके सामने है, आप उसको लिखें देखें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशन को ओपन करना है।
ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल की शीट कैसे होती है, एक्सेल को ओपन किया कैसे किया जाता है एंड एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, हमारे विंडो अपीयर हो गई डेस्कटॉप पर, जो सबसे पहले शो होता है टॉप में वो होता है टाइटल बार। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करता है, contain name of the file and name of the application। ठीक है, तो जो हमारा टाइटल बार है वो एप्लीकेशन के नाम को एंड फाइल के नाम को शो करता है। ये जो मैंने लिखा है बुक फर्स्ट एंड एमएस एक्सेल, ये क्या, बुक फर्स्ट ये है आपकी फाइल का नाम, ओके, ये क्या है एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, यानी कि जो ये फाइल नेम है बुक फर्स्ट ये डिफॉल्ट में होता है। ओके, एमएस एक्सेल की जो फाइल नेम होती है वो डिफॉल्ट में बुक 1 होती है। अब जब आप अपना काम कंप्लीट करके अपनी फाइल को सेव करोगे, जिस नाम से आप सेव करोगे वो नाम यहाँ पे शो हो जाएगा सेव करने के बाद, लेकिन जो बुक फर्स्ट है वो आपका डिफॉल्ट में आता है। और एमएस एक्सेल वर्क एक वर्क बुक में 3 आपको शीट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फाइल नेम और एप्लीकेशन नेम को कौन शो करता है, टाइटल बार शो करता है। बटन, ठीक है, तो साथ में आपके 3 बटन्स भी इसमें कंसिस्ट होते हैं।
लिखेंगे मिनिमाइज मैक्सिमाइज minimize application, maximize application। तो जो टाइटल बार होता है वो आपको साथ में जो है आपके 3 बटन्स भी शो करता है। ओके बच्चों, यानी कि हम अपनी फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। तो ये है हमारा टाइटल बार। इट कंटेन नेम ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जो भी जिस भी एप्लीकेशन में हम काम करते हैं उसकी फाइल के नाम को एंड एप्लीकेशन के नाम को कौन शो करता है? टाइटल बार शो करता है। ठीक है। और डिफॉल्ट में जो फाइल का नेम होता है वो होता है एक्सेल में बुक। हर एक एप्लीकेशन में डिफॉल्ट में फाइल नेम अलग अलग होता है। जैसे आपका वर्ड में डॉक्यूमेंट हो जाता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हो जाता है एंड एक्सेल में बुक हो जाता है। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपको एक वर्कबुक में आपको 3 जो शीट है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई बात समझ में? अपनी कॉपी में माइक्रोसॉफ्ट ये जो फीचर्स है, फीचर पे जो फर्स्ट हमने किया है टाइटल बार, तो आप ये लिखो फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। फीचर में जो हमारा फर्स्ट फीचर है वो है टाइटल बार। ये इम्पॉर्टेंट है कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार की डेफिनेशन हम एक ही बार याद कर लेते हैं, फिर जितनी भी हम एप्लीकेशन में काम करेंगे सब में सेम रहेगा। सिर्फ हमारे फाइल का नेम एंड एप्लीकेशन का नेम जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, टाइटल बार इट कंटेन नेम ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन। और डिफॉल्ट में जो हमारा फाइल नेम होता है वो होता है बुक। ठीक है, साथ में रिस्टोर के 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज एप्लीकेशन, मैक्सिमाइज एप्लीकेशन एंड क्लोज एप्लीकेशन। ठीक है, आएगा समझ में? एक्सेल के फीचर में फर्स्ट टाइटल बार। नेक्स्ट है हमारा रिबन मेन्यू।
हमें वेरियस एक्सेस कमांड जो है वो शो करता है. इफ यू हैव यूज प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेल एंड रिबन सिस्टम रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेन्यू. ओके, तो जो हमारा रिबन मेन्यू सिस्टम है उसमें आपके जो आइकन्स होते हैं वो ऊपर शो हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा फाइल टैब. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टैब कॉल्ड फाइल. जो टैब है, टैब को हम बोलते हैं फाइल. रिप्लेस द ऑफिस बटन प्रेजेंट इन द प्रीवियस वर्जन ऑफिस. व्हेन यू लेफ्ट click on this tab, a drop down menu appear. From this menu you can perform various functions such as create a new worksheet, open an exciting file. अब जो हमारे पास फाइल मेन्यू है, फाइल टैब है, वो क्या करता है? उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. कौन से? सेव करना है हमें तो हम कर सकते हैं. ओपन करना है वो हम कर सकते हैं. ठीक है. न्यू लेना है वो हम ले सकते हैं. प्रिंट करना है वो हम कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या है? हम परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस फंक्शंस पर. कौन कौन से? सेव, ओपन, न्यू, प्रिंट. ये जो जितनी भी कमांड्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमें कहाँ मिलती है? फाइल टैब पर. कहाँ? फाइल टैब पर. ओके. नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार. अब ये क्या करेगा? ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार. टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे ये शो होता है. यू विल सी सेवरल टाइटल आइकन अबाउट द फाइल मेन्यू. अब जैसे मान लो हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें हम जितने भी हमारे टूल्स हैं, जो कमांड है, उनकी शॉर्टकट बना के हम इजीली इस पे रख सकते हैं. These let you perform common tasks such as saving and undoing without having to find them in a menu. ठीक है. अब हम बात करेंगे द होम टैब. इसकी होम टैब. उससे पहले आप टाइटल बार, ठीक है, रिबन मेन्यू सिस्टम, द फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे द होम टैब. फिर द होम टैब. The most commonly used command in Excel are also the most accessible. Some of these commands available in the Home tab. Okay, जैसे कि जो हमारा Home tab है, उसमें क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है? उसमें हो रहा है font, name, font, साइज, ठीक है, फॉन्ट, स्टाइल, फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट,
करना, ठीक है। यानी कि जो हमारा होम टैब है वो हमें, जो हम अपने टेक्स्ट या अपने फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने फ़ॉन्ट का जो नेम है, यानी कि जो फ़ॉन्ट का जो फेस है, फ़ॉन्ट नेम एंड फेस एक ही होता है, वो हमें चेंज करना है तो हम वो इजीली कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपकी बुक में या कहीं जब आप बैनर्स देखते हो तो उसमें जो फॉन्ट लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, वो अलग अलग स्टाइल से लिखा जाता है, तो वो फेस कहा जाता है। अगर हमें अपने फ़ोन का साइज चेंज करना है तो हम वो कर सकते हैं, हमें स्टाइल कोई चेंज करना है, हमें कलर चेंज करना, हम वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट क्या होते हैं। अलाइनमेंट्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। अलाइनमेंट्स को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ, हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ठीक है। अगर हम चाहते हैं अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना तो हम इसकी शॉर्टकट्स भी होती है। ठीक है, तो हम हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, ओके, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। अब हम बात करेंगे ऑटोसम। ऑटोसम का मतलब होता है कि हमें ऑटोमेटिकली जब हम अपने सेल पर फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हमने सम का फॉर्मूला लगाया तो ऑटोमेटिकली जब हम ऑटोसम करेंगे तो उसका सम जो है वो आ जाएगा। शॉर्ट्स में आपके पास यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर। शॉर्ट में आपके पास 2 ऑप्शन है, शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्टिंग यानी कि हम अपने टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास द होम टैब। ठीक है, उतार लिया आपने अपनी कॉपीज में। एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एक्सेल के फीचर्स में हमने टाइटल बार, रिबन मेन्यू, फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, द होम टैब, ये हमने 5 जो ऑप्शन है वो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तब तक आपको ये चैप्टर जो है पूरा पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है जितना हमने आज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, थैंक यू।